नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के टॉप 5 भूमिहार नेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, गिरिराज सिंह का जन्म 8 सितंबर 1952 को बिहार के लखीसराय जिले के बरही गांव में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से हुई। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति और सामाजिक सेवा में उनकी रुचि बचपन से ही थी, जिससे उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। गिरिराज सिंह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा से शुरुआत किया। उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने और राज्य में भाजपा की विचारधारा को फैलाने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी निष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें पार्टी के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। गिरिराज सिंह ने सन 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 से 2014 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्थानीय विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2014 में गिरिराज सिंह ने नवादा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2019 में उन्होंने बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता और पुनः संसद के सदस्य बने। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। गिरिराज सिंह को नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2014 में उन्हें सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। इसके बाद 2019 में उन्हें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 2021 में उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें कपड़े उद्योग मंत्री बनाया गया। नंबर 2, सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह का जन्म 5 मार्च 1965 को बिहार के मोकामा में हुआ। उनके ऊपर तकरीबन 30 मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि 80 के दशक में सूरजभान छोटा मोटा अपराध करता था, लेकिन 90 के दशक आते आते उसके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह, धीरज और आनंद सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को जाता है। दरअसल कभी श्याम सुंदर के लिए बूथ कब्जा करने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी बनाए गए। दिलीप सिंह को धीरज ने पाला पोसा था। ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वे बौखला गए। इस दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप गैंग के एक लड़के पर, जिसमें जुर्म की दुनिया का छा जाने का भूत सवार था। वो लड़का था सूरजभान सिंह। जब दिलीप मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरजभान ने गुलजीत सिंह से रंगदारी मांग ली, जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिनके पिता यहाँ नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरज के पिता को बताया। पिता ने बेटों को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में पानी बह चुका था। बिहार के एक आम परिवार से संबंध रखने वाले सूरजभान सिंह आज अपराध और बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है। लेकिन कहा जाता है कि सूरजभान के चाल चलन से उनके पिता रामनंदन सिंह और उनके भाई काफी दुखी रहते थे। सूरजभान मूल रूप से मोकामा के शंकर बार टोला के निवासी थे। मोकामा में इनके पिता एक व्यवसायी की दुकान पर काम करते थे, लेकिन जब सूरजभान ने आपराधिक रास्ता अपनाकर मोकामा में रंगदारी और वसूली शुरू की तो उसने उन लोगों से भी वसूली और मारपीट की जिनसे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। पिता ने सूरजभान को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। मोकामा वासियों की माने तो इन्हीं घटनाओं से परेशान होकर सूरजभान के पिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में कार्यरत रहे उनके इकलौते भाई ने आत्महत्या कर ली। सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। सूरजभान सिंह ने अपने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ सन 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत गए।
बताया जाता है कि दिलीप सिंह वर्ष 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे। मतपेटियों को चुराना काम था। वर्ष 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जनता दल टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वर्ष 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे। सूरजभान सिंह ने अपने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। वर्ष 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 2004 में वह लोकसभा के सदस्य बनने में कामयाब हुए। बात वर्ष 1992 की है। बेगूसराय के धुरापुर में रहने वाले रामी सिंह की हत्या हुई। तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान का नाम सामने आया। लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में सजा फाख्ता होने के कारण सूरजभान पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा है। रामी सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाहों और यहां तक कि सरकारी वकील राम नरेश शर्मा की भी हत्या हो गई थी। सूरजभान अन्य मामलों की तरह इसमें भी बरी हो जाते अगर केस एक गवाह और टूट गया होता। मगर गवाहों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाता बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह के परिवार से था। उस परिवार से जुड़े लोग बताते हैं कि सूरजभान के लोग आदतन उस गवाह को भी धमकाने गए। कामदेव सिंह का परिवार सफेदपोश कारोबारी हो चुका है। जब पता चला कि सूरजभान ने उनके किसी रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दी है तो सूरजभान को उसी के अंदाज में संदेश भिजवाया गया। हमने हथियार चलाना बंद किया, हथियार रखना नहीं। हमारी बंदूकों से अब भी गोली ही निकलेगी। मामला कुछ फिल्मी सा था। वैसे मोकामा बेगूसराय इलाके के लोगों के बीच रहे तो आप इसे सहज पाएंगे। उनकी रोजमर्रा की बातें और बोलने का अंदाज अलहदा रहता है। डॉन को पूर्व डॉन की धमक का अंदाजा था। कामदेव सिंह के बहुत से चेले चपाटे अपराध की दुनिया में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे। सूरजभान सिंह को पीछे हटना पड़ा। 3 जून 1998 की शाम थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयु विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। जब वह पार्क में शाम को टहल रहे थे 6-7 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और गोलियां चलाने वाले में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया था। मामले में सूरजभान को पुलिस ने आरोपित बनाया था। खूब बवाल मचा और जांच सीबीआई को सौंपी गई। साल 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान समेत सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने सूरजभान को बरी कर दिया। साल 2003 में दिन दहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश के परिजनों ने सूरजभान पर इल्जाम लगाया, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान को बरी कर दिया गया। हालांकि ये तो ऐसे मामले हैं जो कानून और पुलिस की निगाहों में आए, लेकिन कुछ अपराधों का चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। कभी लोग सूरजभान के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरजभान के चुनाव लड़ने पर रोक है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान की पत्नी बीड़ा देवी मुंगेर की सांसद निर्वाचित हुई। उनके बेटे आशुतोष सिंह की साल 2018 में सड़क हादसे में नोएडा में मौत हो गई। नंबर 3, राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 24 जनवरी 1955 को बिहार के नालंदा जिले के गिली नीचक गांव में ज्वाला प्रसाद सिंह और कौशल्या देवी के घर में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। उन्होंने टीएनबी कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय से कला स्नातक ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। ललन सिंह कॉलेज छात्र संघ के महासचिव थे और 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में भाग लिया था। ललन सिंह का विवाह रेणु देवी के साथ हुआ। ललन सिंह 2000 से 2004 तक सांसद सदस्य रहे। ललन सिंह बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और 2010 में जेडीयू के अध्यक्ष रहे। 2013 में जदयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग की, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध सुधरने के बाद इस कदम को पीछे खींच लिया गया था। ललन सिंह वर्ष 2014 में जीतन राम मांझी कैबिनेट में सड़क निर्माण मंत्री बनाए गए थे।
फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। बाद में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें फिर से महागठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहां वह मोदी कैबिनेट में गठबंधन से मंत्री बने। नंबर 4, अनंत सिंह। अनंत सिंह का जन्म पटना जिले के लदमा गांव में हुआ। अनंत सिंह को राजनीति विरासत में मिली। उनके भाई दिलीप सिंह पूर्व में विधायक रहे, जो कि उनकी हत्या हो जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने वर्ष 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की सोनम देवी के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। उनकी शादी नीलम देवी के साथ हुई है। 2 सितंबर 2015 को अनंत सिंह ने आरजेडी के साथ जेडीयू के नए गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के साथ मतभेद के बाद जेडीयू छोड़ दी, लेकिन एक निर्दलीय के रूप में अपनी सीट बरकरार रखने में सक्षम रहे। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जब पुलिस ने पटना जिले के लदमा गांव में उनके पैतृक घर पर छापेमारी की तो AK-47 राइफल, 1 मैगजीन, जिंदा कारतूस और 2 हथगोले अपने कब्जे में लिए थे। वर्ष 2020 में अनंत सिंह को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से टिकट दिया गया। उन्होंने मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से 35,291 मतों से 7 जीत हासिल की, लगातार चौथी बार सीट पर जीत हासिल की। 2017 में जेडीयू के महागठबंधन छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार ने अनंत सिंह पर कड़ा रुख जारी रखा, खासकर तब जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था। उन्होंने वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव मोकामा से राजद के टिकट पर लड़े और जेल से ही चुनाव जीते। हालांकि 2022 में अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीता। हालांकि 2024 में जदयू ने फिर से महागठबंधन छोड़ दिया तो वह जदयू में शामिल हो गए। अनंत सिंह को 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था और वह जदयू के ललन सिंह के लिए मुंगेर में प्रचार करते नजर आए थे। 14 अगस्त 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने अवैध हथियार अधिनियम के मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया, जिसके लिए वह वर्ष 2022 में लगातार 10 साल सजा काट रहे। हाल के दिनों में वह हाईकोर्ट से बरी होने के बाद जेल से छूटे। नंबर 5, विजय सिन्हा। विजय सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय शारदा रमण सिंह पटना के बाढ़ बिहार के एक शहर के बढ़ना के हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। उनकी मां का नाम स्वर्गीय सुरमा देवी है। बचपन में वह आरएसएस से जुड़े थे। वर्ष 1980 में महज 13 साल की उम्र में उन्होंने बाढ़ में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में पारिवारिक भागीदारी में सहयोग किया था। 15 वर्ष की उम्र में दुर्गा पूजा समिति के सचिव बने थे। वर्ष 1983 में AN कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा था और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए वो 2 साल बाद ही वर्ष 1985 में राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे। वर्ष 1990 में सिन्हा को राजेंद्र नगर मंडल पटना महानगर भाजपा में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। लखीसराय सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके विजय सिन्हा पहले भाजपा संगठन के अलग अलग कामों में एक्टिव रहे थे। साल 2000 में विजय सिन्हा को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। वर्ष 2004 में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी बने। फिर बीजेपी ने उन्हें बेगूसराय और खगड़िया जिला का क्षेत्रीय प्रभारी भी बनाया था। मार्च 2005 में विजय सिन्हा पहली बार लखीसराय से विधायक चुने गए। बाद में 6 महीने के लिए राजपथ शासन लगा रहा। उसी साल नवंबर में दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 साल लंबे इंतजार के बाद उन्हें जीत मिली और उसके बाद वे
लगातार 3 बार लखीसराय सीट से विधायक रहे। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद विजय सिन्हा को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई। इससे पहले वे नीतीश सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने राजद छोड़कर जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब विजय सिन्हा को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया था। उन्हें बेगूसराय का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।